सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान का हम रसास्वादन कर रहे हैं। कल्याणी वेदवाणी का जो हम सब के लिए उपदेश है उसका श्रवण मनन करना और उसको जीवन में उतारना हम सबका परम कर्तव्य है। जितना जितना यह परम पावन ज्ञान हमारे जीवन में उतरता जाएगा उतना उतना हमारा जीवन सफल और सात्विक दिव्य बनता जाएगा। एक एक पल हम इस परम ज्ञान से आप्लावित होकर के, प्रकाशित होकर के अपने और दूसरों के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहें, उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। यही हम सबकी कामना होनी चाहिए, यही सद्भावना होनी चाहिए। निरंतर हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा हमने उपदेश ग्रहण किया है, बहुत अनुभवों को हमने इसमें साझा किया है। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 110वें सूक्त के दूसरे मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, सात्विक भोजन व उदार चरित्रता। ये हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं, क्योंकि बिना इसके उत्थान संभव नहीं है। व्यक्ति का आहार, विचार, व्यवहार जब तक ठीक नहीं होगा तब तक संसार का कल्याण हो नहीं सकता है। अतः हम सबका यह जो उद्देश्य है, यह पावन जो संकल्पना है, उसको हम आत्मसात करें। बहुत सुंदर मंत्र है, मैं इसको पहले लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूँगा। ओम आभोगयम आभोगयम प्रयदिच्छन्त यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्रांचो नीचे लिख देते हैं,
ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिदापयः। सौधन्वासश्चरितस्य सौधन्वासश्चरितस्य सौधन्वनासश्चरितस्य सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत। भूम अनागच्छत। सवितुर्दाशुषो गृहम् बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम आभोगयं प्रायदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिदापयः। सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। ओम आभोगयं प्रायदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः। सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। ओम आभोगयं प्रायदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः। सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्। वेद मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है, जैसे जो प्रभु हम सबकी रक्षा करता है, रिभु सदा यत
आभोगयम, जो सेवन के योग्य वस्तुएं हैं उन्हीं को इच्छन्त चाहते हैं। अर्थात प्रयत्न प्रकर्षण गति करते हैं। वेद में जिन भोजनों को खाने की स्वीकृति दी गई है उन्हीं सात्विक आहारों को करते हैं और ऐसे आहारों को करते हुए संसार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलते हैं। आहार शुद्धि के द्वारा हम अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, क्योंकि कहा है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा विचार भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जो जीवन में उन्नति चाहते हैं, ऋतेन भांति, ऋत से जो दीप्त होने के कारण हम ऋभु बनते हैं, इन दैवीय जो संपत्ति है, इन दैवी संपत्तियों को हम अपने जीवन में उतारते हैं और निष्काम होकर के, निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के जीवन को जीते हैं। सत्य का, ऋत का आचरण करते हुए जीवन को जीते हैं, नियम का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, संयम मर्यादा का पालन करते हैं, तो हम वास्तव में ऋभु हो जाते हैं। और जब ऋभु हो जाते हैं तो कभी भी वेद के प्रतिकूल कोई कर्म नहीं करते हैं। जब हम अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको वेदानुकूल आचरण ही जीना है, वेदानुकूल आचरण ही करना है, वेद के द्वारा बताए गए विधि और निषेध का, डूज एंड डोंट्स का हमको ध्यान रखना है, उससे एक कदम भी इधर से उधर टस से मस नहीं होना है, तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। हम ऐसे ही आहार, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार को ही स्वीकार करते हैं और उसी व्यवहार को आचरण में उतारते हैं, उसी व्यवहार को करते हैं जो वेद का उपदेश है। इससे भिन्न आचरण नहीं करते हैं। इसलिए आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके, अंतःकरण शुद्ध होकर के इनका जीवन पवित्र ही बना रहता है। और वेद में भी इस बात को कहा, माँ हिंसिष्टम पितरम मातरम च, कि हिंसा से लभ्य मांस भोजन आदि का निषेध किया गया है। किसी भी प्रकार से हिंसा करके पेट भरना ये पाप को आमंत्रण देना है, पाप से युक्त जीवन को जीना है। इसलिए हम पाप से युक्त भोजन ना करें, किसी की हिंसा करके भोजन ना करें, किसी के प्राण को लेकर के हम यदि अपना पेट भरते हैं तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है। यह मनुष्यता नहीं, यह पशुता होगी, क्योंकि परमात्मा ने हम सब के खाने के लिए अनेक प्रकार के वनस्पतियों के द्वारा फल फूल मेवा मिष्ठान जो कुछ भी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं उनको हम खा करके जीवन का उचित, यदि हम गलत संगति में फंस करके गलत आहार, गलत विचार को आत्मसात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय होगा। हमारे जीवन को और इस जगत को हम कभी भी दुख से बचा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की जो आज्ञा है उसको हम अपने जीवन में उतार करके सच्चा जीवन जिएं और ऐसा जीवन जिएं जिससे हमारा एक भी कोई कार्य हिंसा से युक्त न हो, हिंसा से रहित तो होना चाहिए। यदि हम पशु पक्षियों की बात करते हैं तो उन्होंने भी ऋत नियम का पालन किया है। परमात्मा ने जैसी व्यवस्था में उनको डाला है, जैसी व्यवस्था में उनको रख दिया है, शाकाहार लेने वाला पशु है वह चाहे भूख से मर जाए,
कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करता है। इसी प्रकार से जो मांसाहार का शेर, चीते आदि जो हिंसक पशु हैं वो भूख से मर जाएंगे, लेकिन कभी भी घास फूस नहीं खाएंगे, फल फूल खा करके अपने पेट को नहीं भरेंगे। ये एक नियम बना दिया है उस परमात्मा ने, और उस नियम का पालन वो सभी करते हैं। अतः यह मनुष्यता इसी में है हमारी, कि जो ईश्वर का नियम हम सब के लिए बनाया हुआ है, ईश्वर का जो विधान है, संविधान हम सब के लिए, उसको भी हम जीवन में उतारें और इसी से दुनिया का कल्याण करें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए यह बहुत ही दुखदाई होगा, हम हिंसा से बच नहीं पाएंगे। अतः हिंसा रहित होकर के अपने तन, मन और वतन की रक्षा करें। वेद मंत्र यही कहता है कि हम हिंसा से बचें। माँ हिंसिष्ट पितरम मातरम च, किसी भी प्रकार से हम हिंसा ना करें। माता पिता गुरु आचार्य का भी सदा सर्वदा मान करें, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये ऋभु उस भोजन से सदा दूर रहते हैं जो अक्रूर कर्मों वाले होते हैं। अपाकाह अपक्तव्यम प्रज्ञा वाले, अर्थात जिनके विचार परिपक्व हो चुके हैं, परिपक्वतव्य नहीं है, अर्थात वह एक ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो वह निसंदेह सुंदरतम जीवन जी करके प्रज्ञापूर्वक, मेधापूर्वक और हर प्रकार से उन्नति करते हुए आगे बढ़ते हैं। विचारों की परिपक्वता जब पूरी हो जाती है, अपरिपक्वता से हम ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारा आहार विचार व्यवहार ठीक होता है। और ऐसा आचार विचार व्यवहार जब हमारा ठीक होगा, आहार ठीक होगा, तो सुंदरतम जीवन बनेगा। हम कर्मशील होते जाएंगे, प्रभु के स्तवन में आनंद का अनुभव करने वाले हो जाएंगे। हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि अपने हम पेट को कब्रिस्तान ना बनाएं। किसी भी जीव के बच्चों को मारना अर्थात उसको कष्ट देना है। जैसे हमारे संतानें, हमारे बच्चे होते हैं, वैसे उन जीव जंतुओं के भी बच्चे होते हैं। हमको दया आनी चाहिए उनके ऊपर, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के द्वारा बनाए गए इतने प्रकार के फल फूल हैं, मेवा हैं, जिसको व्यक्ति खा करके तृप्त हो सकता है। सात्विक आहार हमारे जीवन का सच्चा आधार हो सकता है। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला, ऐसा कहते हैं। निरोग होने की कला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पुण्य भी होता है, पाप से हम बचते जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे हम अंडा, मांस, मछली, अनेक प्रकार के जो जीव जंतुओं को मार के खा जाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। पाप युक्त भोजन करेंगे तो बुद्धि हमारी कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती है, और हम कभी भी पुण्य को नहीं कमा सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। इन पशु पक्षियों को तू मारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी 6 इंच लंबी जुबा के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या,
कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या, दो घड़ी की लहर के लिए इन गरीबों के खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। निरपराधों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो लेता है क्यों। जग में इनको भी जीने का अधिकार है, जग में इनको भी जीने का अधिकार है। बेरहम इनका जीवन मिटाया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। जैसे बच्चे हैं सबके सब लाडले, जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर। अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। संसार में जो जो हम कर्म करते जाते हैं वह हमको फल रूप में, दुख रूप में, पाप रूप में, या शुभ कर्म करेंगे तो पुण्य रूप में, सुख रूप में, आनंद रूप में मिलता ही मिलता है। अतः एक एक कर्म करते समय, आहार विचार व्यवहार करते समय बहुत विचार पूर्वक करें। एक कण गलत यदि हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शारीरिक रोग हो जाते हैं। और एक भी गलत विचार यदि हम अपने मन मस्तिष्क पर लाते हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है, मानसिक रोगी हम हो जाते हैं। अतः आहार विचार पर बहुत ही चिंतन की आवश्यकता है। हिंसा से बचें। और अगली बात क्या कही है, केचित कुछ लोग मम आपयः, मेरे मित्र हैं। अपरिपक्व विचारों वाले व्यक्तियों के संग में हम भी अस्थिरमति हो जाते हैं। अपरिपक्व लोगों के संग में रहेंगे तो उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा और हमसे भी वो त्रुटियां हो जाती हैं। अतः हम जो प्रगतिशील मित्र हैं तो प्रगतिशील मित्रों के संग में हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ केचित शब्द भी अति उत्तम संकेत करता है। मित्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाने पर उन सब के साथ ठीक व्यवहार बहुत अधिक समय की अपेक्षा करता है। उतना समय निकाल सकना बहुत कठिन हो जाता है। अतः यह ठीक ही है कि मित्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। सौधन वनासः उत्तम धनुष वाले, प्रणवो धनु, प्रणव ओम को धनुष बनाने वाले अर्थात प्रणव रूप धनुष से आत्मा रूप शर के द्वारा ब्रह्म रूप लक्ष्य का हम वेधन करने वाले हों। और तुम चरितस्य भूमना, उत्तम चरित्र अर्थात चरित्र को विशालता से, उदार चरित्रता से उस सवितुः संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले उस परमात्मा के, उस प्रभु के, उस ऋभु प्रणव को अपना धनुष बनाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। तो गृहम गृह को आगच्छत आओ,
उदार चरित्रता से सवितु संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देने वाले दासुषः सब आवश्यक पदार्थों को देने वाले प्रभु के गृह को घर को आगच्छत आओ। प्रभु जो ऋभु प्रणव को अपना धनुष बनाते हैं, तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस तदर्थ भावनम की जो बात कही है ऋषि ने, उसको आत्मसात करते हुए उस प्रभु का चिंतन मनन करते हुए अपने कर्मों को सदा आगे हम बढ़ाते रहें। ऋभु उपभोग के योग्य आहारों का ही हम सेवन करें। परिपक्व विचारों वाले हों, प्रगतिशील कुछ मित्रों का चुनाव करते हैं, प्रणव का जप करते हैं, अपने चरित्र को उदार बनाते हैं। इस प्रकार से ये प्रभु प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जो इन विषयों पर ध्यान रखते हैं कि हमको उत्तम चरित्र बनाना है, उस प्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करना है, वो कभी पतित नहीं होते हैं, कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी उनका अपकर्ष नहीं होता है, वो सदा उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होते हैं, सदा उत्थान को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी हम अपने जीवन में धारणा बना करके ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।